Hi, this is Dr. Deepika Tikku and welcome to Simply Pharmacology, another video. And this video is a very brief revision about proton pump inhibitors as many of students had requested. So we are going to just briefly do what are the important points that you should know in the proton pump inhibitors. So proton pump inhibitors, the main examples of the drugs are omeprazole, esomeprazole, rabeprazole, lansoprazole. So all of these drugs are the proton pump inhibitors, right? Now, what are the important thing about this is now first is your mechanism of action. What are these drugs going to do? So they are going to inhibit the proton pump. जैसे कि नाम में लिखा हुआ है, proton pump inhibitors होते हैं. So अब हमारा प्रोटॉन पंप है कहाँ पे? प्रोटॉन पंप इज प्रेजेंट इन योर स्टमक. सो इन द स्टमक देर आर स्पेशलाइज्ड सेल्स जिनको हम कहते हैं पैराइटल सेल्स. सो लेट्स से दिस इज अ पैराइटल सेल और इस पैराइटल सेल में आपका प्रोटॉन पंप है. द प्रोटॉन पंप इज प्रेजेंट इन द पैराइटल सेल. ठीक है. अब प्रोटॉन पंप का क्या रोल है? इट रिलीजेस हाइड्रोजन आयंस एंड एक्सचेंजेस पोटेशियम आयंस. सो ये हाइड्रोजन पोटेशियम आयंस एक्सचेंज करता है एंड इसके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है विच इज डिराइव्ड फ्रॉम द एटीपी. सो दिस पंप इज कॉल्ड एज हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपीएस. सो द अदर नेम इज हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपीएस and or it's also called as the proton pump, right? So this is how we can use them. Now what are the other things that you should know? Now इसमें क्या होता है? जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स होते हैं इनका रोल है टू ब्लॉक दिस प्रोटॉन पंप हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपीएस. Now how do they block this? That's the main thing. Now let's say this is the the PPI which is omeprazole. So the patient will take omeprazole. Now see there are two ways by which it can act on this proton pump. या तो ये directly act कर जाए, ठीक है? So that would be the easiest way. And this would be a local action. But the problem is it does not act by the so-called easy way. जैसा आसान लगता है वैसा है नहीं. The reason why it cannot attack or attach to this proton pump from this side is because ये जो होते omeprazole या PPIs ये बहुत एसिड लेबाइल होते हैं. सो जो गैस्ट्रिक एसिड वो उसको डिस्ट्रॉय कर देता है. तो अगर ये डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो डेफिनेटली ये प्रोटॉन पंप तक पहुंच ही नहीं सकते. सो दैट्स वाई हम क्या करते हैं, जो ये प्रोटॉन पंप को है इनहिबिटर्स को हम कोट कर देते हैं. सो वी गिव इट अ प्रोटेक्टिव कोटिंग. ठीक है, ऐसे प्रोटेक्टिव कोटिंग दे देते हैं. ठीक है. सो इट्स जस्ट लाइक यू नो दैट एन आर्मी इज गोइंग. आर्मी को हम एक बुलेट प्रूफ जैकेट देते हैं. तो आर्मी ने क्या करना है, लेट्स से जो प्रोटॉन पंप है वहां पे जाके उसने अपना अटैक करना है. तो अगर डायरेक्टली ये यू नो इट इज गोइंग थ्रू द एनिमी लैंड तो क्या होगे, जो एनिमीज होंगे वो शूट करेंगे एंड दीज पीपल आर गोना डाई. सो हाउ विल दे रीच दिस पर्टिकुलर एरिया? कैन नॉट रीच. सो what we have given them is bulletproof jackets. So what they do is, like these bulletproof jackets, they will prevent the drug from actually getting destroyed in the acid. Now what is happening? This drug is now going to come into the intestine. So let's draw the intestine a little longer here. ऐसे आगे intestine के अंदर और यहाँ पे intestine में यहाँ पे हमारे blood vessels होते हैं. So what this drug does is, और ये इसकी प्रोटेक्टिव कवरिंग है. नाउ अल्कलाइन मीडियम में जो प्रोटेक्टिव कवरिंग है इट इज लॉस्ट एंड अब यहाँ पे ड्रग को कोई खतरा नहीं है बिकॉज इंटेस्टाइन में अल्कलाइन मीडियम है, यहाँ पे कोई खतरा नहीं है. सो फ्रॉम दिस इंटेस्टाइन इट गोज इनटू द सिस्टेमिक सर्कुलेशन एंड थ्रू द सिस्टेमिक सर्कुलेशन नाउ इट विल एंटर इनटू द प्रोटोन दिस पैराइटल सेल एंड देन इट विल अटैच ऑन द प्रोटोन पंप. So this whole process ये टेढ़ा एक जगह लेगा. It is not directly going to act because it cannot, because it gets destroyed by the acid. So what happens? It goes via the intestine through the systemic circulation and then it enters the parietal cells of the stomach जहाँ पर ये हाइड्रोजन पोटेशियम ATPase पंप को ब्लॉक करता है. So because it takes this route, इसलिए इसका जो इफेक्ट है वो सिस्टेमिक इफेक्ट है, लोकल इफेक्ट नहीं है. लोकल इफेक्ट तब होता अगर ये डायरेक्टली यहाँ पे एक्ट करता.
ठीक है, बट नाउ बिकॉज वो ऑब्जॉर्ब हो गया इनटू द ब्लड स्ट्रीम, तो इट इज कॉल्ड एज अ सिस्टेमिक इफेक्ट. ठीक है, so this is what is the mechanism. Now these actually drugs are pro drugs. So pro drugs का मतलब we all know कौन सी drugs होती हैं which get activated inside the body. तो ये जो omeprazole and all these drugs हैं, they will get activated into an active metabolite. Sulfonamide होता है इनका active metabolite, और वो जाके इस प्रोटोन पंप को ब्लॉक कर देते हैं. So that is the role. That's what they call as proton pump inhibitors. ठीक है, so acid secretion को they block. So they block the acid secretion. That is a main point to consider. जो दूसरा मेन पॉइंट है जो हमें याद रखना है, जो मैंने अभी बताया कि that is systemic effect. It is not a local effect. The third thing we have to remember that it binds to this pump in an irreversible fashion. Irreversible binding होती है पंप के साथ. So once this pump को इसने इनहिबिट कर दिया, तो जिस पंप को इनहिबिट कर दिया वो दोबारा से काम नहीं कर सकता. Another pump, new pump has to be synthesized for the acid to be secreted. That's why this is an irreversible action, because जो new pump secrete होएगा, it takes about 18 to 20 hours for the new pump to be formed. So that's why if you give this drug in the morning, patient can easily pass the day without taking another dose of the drug, because इसका इफेक्ट irreversible है. जो ध्यान में रखने वाली बात यह है कि इसका हाफ लाइफ भले ही इट इज वेरी स्मॉल, इट इज जस्ट 2 hours, but the effect is long because of its irreversible effect, and this is called as hit and run effect, and these are called as hit and run drugs. So एक बार इसने गाड़ी को टक्कर मार दी तो ये जो गाड़ी है वो हो गई है खराब. इस गाड़ी को रिपेयर नहीं कर सकते. यू हैव टू बाय न्यू कार. न्यू कार बाय करने में टाइम लगता है. सो दैट टाइम देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज एन इरिवर्सिबल एजेंट. सो you give it in the morning, so next dose can be taken next day. That is the third thing to be remembered. The fourth important thing to remember is what you tell the patient जब आप ये drug दे रहे हो किसी को, that it has to be taken at least 1 hour or 40 minutes to 1 hour before breakfast, before meals सबसे पहले. Because if the patient takes it in less time, suppose for example patient ये दवाई खा रहा है सुबह 7 बजे, ठीक है. सो इसको ये पूरा प्रोसेस करने में, यहाँ तक पहुँचने में इट विल टेक अबाउट लाइक 7:45 to 8 AM तक ये अपने जगह पे पहुँच के प्रोटॉन पंप को इनहिबिट कर देगा. सो व्हेन द पेशेंट विल टेक ब्रेकफास्ट आफ्टर अराउंड 8 AM, no new acid is going to be formed, because you know that food triggers the release, you know, gastrin induced acid secretion होता है. तो अब ये acid secretion नहीं होएगा. So patient will not have any problem. But let's say आपने पेशेंट ने दवाई भी 7 बजे ली है, 7:15 बजे he or she has had breakfast. तो तब क्या होता है, बिकॉज ये 7:15 बजे लेट्स से इधर ही है ये ड्रग, ठीक है, और पेशेंट ने खाना खा लिया. अब जब पेशेंट खाना खा लेता है, लेट मी टेक अनदर कलर हियर, पेशेंट खाना खा लेगा, द फूड पार्टिकल्स यू नो दे इवोक द release of the acid. So acid is going to be released from here, because this drug has not yet reached the proton pump to cause inhibition of this pump. ठीक है. So food ने क्या कर दिया, it triggers the release of H ions. So patient का the acidity हो गई उसको, and patient is going to feel discomfort, because this drug cannot have any effect on the already secreted H ions. It will only affect or it will only inhibit the synthesis of new H ions, और but जो already present है उसको वो कुछ नहीं कर सकता. इसको कॉम्बैट करने के लिए आपको एंटासिड्स ही देने पड़ेंगे, बिकॉज एंटासिड इसको न्यूट्रलाइज करेंगे, बट प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स का इस पर कोई रोल नहीं है. सो अनदर फोर्थ पॉइंट टू रिमेंबर, इट शुड बी टेकन 40 minutes to 1 hour before breakfast. So these points you need to remember about the proton pump inhibitors. और एक और पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है, एक ड्रग इंटरैक्शन विच इज इम्पोर्टेंट इज विद अ ड्रग कॉल्ड एज क्लोपिडोग्रेल. सो क्लोपिडोग्रेल की जो मेटाबॉलिज्म है, इट एक्टिवेट्स, इट गेट्स एक्टिवेटेड इन द बॉडी, एंड जो प्रोटोन पंप इनहिबिटर है PPI, they inhibit the metabolism or activation of clopidogrel. So clopidogrel जब active form में convert नहीं हो सकता है, so it is dangerous
in people, because in some people जिनको already clopidogrel चल रहा है, because they are more predisposed to stroke, those kinds of conditions. Right. Now, what are the major side effects? So major side effects ज़्यादा तो नहीं है, it is a very safe drug otherwise, but कई जगहों पे like patients have had, because it causes increase in the let's say alkaline nature, ठीक है, acidity कम करेगी, alkaline nature बढ़ गया, so it has sometimes leads to infections or diarrhea in people. So loose motions and diarrhea ये common है कई लोगों में, ठीक है. Then it leads to malabsorption of minerals etc. and vitamins like vitamin B12 or calcium. So osteoporosis कई लोगों में reported होता है, and it has been seen that long-term use can be associated with gastric cancers. ठीक है. Not yet seen in humans, but it has been documented in animal studies that it can be associated with gastric cancers. These are the major side effects to be looked into. Right, so these are all the important features of proton pump inhibitors. और इसमें से एक चीज और मैं I want to tell you that rabeprazole, it is the shortest acting among them, and this one's lansoprazole is safest in pregnancy. Short acting. So these points are the major take-home points of proton pump inhibitors, that they are the ones which are inhibiting the acid secretion by blocking the hydrogen potassium ATPase, and this is a systemic effect, not a local effect. The pump, though half-life इसका small है, but because it blocks the pump irreversibly, that's why the effect stays for 18 to 20 hours, and they are hit and run drugs, so and needs to be taken before 40 to 1 hour before breakfast, empty stomach. Interaction with clopidogrel, so you should avoid in patients who are already taking clopidogrel. Side effects are, they can lead to loose motions, malabsorptions of vitamins and minerals, and long-term studies in animals have said that iska chances a patient can land into gastric cancers, right? So these are all the important points about proton pump inhibitors. So take down these important points and you'll be good to go for your examinations. So see you in the next video. Till then, take care. Thank you so much.